अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर सेकेंडरी की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक करेंगे, क्योंकि ये कुछ इसका जो पहला लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके साथ इसके अंदर जो बेसिक रूल लगेंगे, इसके अंदर रूल लगेंगे हमारे पास पावर रूल और कोशेंट रूल। ये पावर रूल और कोशेंट रूल के बारे में जो डिटेल है वो पहले लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर जो है 3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब इसके अंदर देखें, इसके ऊपर पहले तो रकम लगाना चाहें तो कोशेंट रूल लग सकता है। उससे पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो दूसरी टर्म है इसके अंदर से एक्स कामन है, तो एक्स कामन निकाल लेते हैं। पहली टर्म को लिखा वैसे 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और इस रकम से जब एक्स कामन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। क्योंकि हम x की पावर 3/2 जो है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 प्लस 1/2। तो x की पावर जो 1 है उसको अलग कर दिया और x की पावर 1/2 जो है अलग कर दिया। यहाँ से x की पावर 1 कामन निकाल लिया और इसके ओवर में है अंडर रूट एक्स। मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इस x को हम 2 मरतबा अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स। ये इस वजह से किया है ताकि ये कैंसिल हो सके। ओवर में है जी अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स एक मरतबा कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास ही बच गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स। और यहाँ से जो अंडर रूट एक्स है इसको शुरू में लिख दिया और उसके बाद जो है हमारे पास है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 को अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास मजीद सोल्यूशन में क्या बच गया कि यहाँ पर देखिए 1 प्लस अंडर रूट एक्स है और यहाँ से है 1 माइनस अंडर रूट एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इक्वल होते हैं हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको हम a स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स की अंडर रूट, यहाँ से a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस ये अंडर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गई जो उसकी पावर थी, तो 1 माइनस एक्स बच गई। यहाँ से आप अंडर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अंडर रूट एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया अंडर रूट एक्स। इसी तरीके से अंडर रूट एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 3/2, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स जो है इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है यहाँ से 1, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो वही हमने 3/2 लिख दिया। यहाँ से अगर इसको हम लेट कर लें कि ये इज इक्वल टू वाई है, ये शुरू से भी इसको लेट कर सकते थे। यहाँ से अगर लेट कर लेते लेट वाई इज इक्वल टू ये सारी रकम, उसके बाद अगर ये वाई के इक्वल है तो अब हम इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। अब यहाँ पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे। और इस तरफ हमारे पास रकम है कि अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। ये x की पावर है 1/2। मज़ीद इसे सोल्व करें तो ये बन जाएगा कि x की पावर अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट उसको लिख सकते हैं इस तरीके से, और x की पावर 3/2। अब इसके ऊपर अलग से जब फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव के लिए तो इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक कि पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, जब बेस का डेरिवेटिव x है x के लिहाज से लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस इसके ऊपर भी पावर रूल कि पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव x है x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। यहाँ से मज़ीद इसको सोल्व करें तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 है तो आंसर आ जाएगा -1/2, और यहाँ से माइनस 3/2 और x की पावर ये 3/2 माइनस 1 है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 1/2। तो इसको मज़ीद अगर सोल्व करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 x की पावर है यहाँ पर -1/2, तो नीचे जाकर प्लस की 1/2 हो जाएगी जिसे हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस 3/2 इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स। इसका एलसीएम ले तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स।
एलसीएम आ गया 2√x। 2√x को इस 2√x पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस यहाँ 2, इसका जो एलसीएम में था 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √x है, √x जब इस √x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर, जिसे हम मज़ीद लिख सकते हैं कि 1 माइनस 3, ये स्क्वायर रूट और इसकी जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएंगी, ओवर 2√x। ये हमारे पास इसका जो है आंसर है। ये हमने जो डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ये उसका हमारे पास आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल हमने पढ़ा था कि क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या था कि इसके ऊपर u ओवर v रूल लगता है। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन u है, दूसरा v है, तो इसका हम डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं, हम लिखते हैं जी नीचे पहले v का स्क्वायर, ऊपर जो है v एज इट इज़, और डेरिवेटिव लेते हैं u का जो ऊपर फंक्शन होता है माइनस u एज इट इज़, और फिर v का डेरिवेटिव जो नीचे होता है। इसी तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं अप्लाइंग बाय क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी v का स्क्वायर, मतलब जो ओवर में फंक्शन है उसका हम ले लेंगे स्क्वायर, फिर लिखेंगे v एज इट इज़, जो ओवर में फंक्शन है उस v को लिख दिया वैसे का वैसे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे u का जो ऊपर फंक्शन है कि d ओवर dx, जो ऊपर फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट है जी माइनस u एज इट इज़, u है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव हम लेंगे v का, v है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब इसके ऊपर देखें पावर रूल लग जाएगा कि पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ बेस। बेस है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1। स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व कर लें। तो इसके अंदर देखें x स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर है एज इट इज़, अब डेरिवेटिव लेंगे इसका, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लग जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किस लिए 0 होता है वो पहले लेक्चर के अंदर बताया, क्योंकि इसकी वजह ये है कि डेरिवेटिव चेक करता है चेंज को, कांस्टेंट के अंदर चेंज नहीं होती, इस वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से है जी x स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 1 आ गया जी। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x, और इसके ओवर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इनको मज़ीद इनके अंदर सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर देखें जो चीज़ पहले हमारे पास कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन यहाँ से देखें हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर प्लस x 1 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से भी कॉमन है, और दूसरा इसके अंदर देखें 2x जो है कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन है तो अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 2 भी बच जाएगा, और उसके बाद हमारे पास इधर से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, एक मरतबा कॉमन में चला गया तो एक मरतबा यहाँ से बच गया, और 2x भी कॉमन चला गया, और यहाँ से हमारे पास इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको जो है मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन है। अब इसको लिख देंगे कि 2x इंटू वैसे का वैसे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से अंदर देखें इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस सारे के ओवर में है हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। और इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड पर शुरू में इसके अंदर लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, इस तरीके से फिर इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इस तरफ हम सेम वही dy ओवर dx लिखते रहेंगे और इधर भी dy ओवर dx, और इधर भी इसी तरीके से dy ओवर dx चल रहा है हमारे पास। dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 1 है तो माइनस के 3 ओवर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन रूल से होगा, इसके ऊपर भी u ओवर v रूल लग जाएगा। तो हम जस्ट वैसे ही लिखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सेम वैसे ही होगा। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। इधर भी लिख देंगे d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा, u ओवर v रूल। u ओवर v रूल के मुताबिक v का हम कर देते हैं स्क्वायर, फिर लिखेंगे v एज इट इज़, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे u का। u है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाली रकम जो है, उसके बाद माइनस लगाएंगे u की रकम जो है वैसे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे हम v का। v है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x पावर रूल के मुताबिक और 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पावर रूल के मुताबिक और 3 का 0। यहाँ से आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इनको मज़ीद अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2x की पावर 3, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 6x। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बाहर माइनस है तो आंसर आ जाएगा माइनस 2x की पावर 3। इसी तरीके से माइनस 1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 2x। ओवर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2। यहाँ से देखें प्लस का 2x स्क्वायर 2x की पावर 3 और यहाँ से माइनस 2x की पावर 3 है, तो आंसर हमारे पास देखें यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x एंड माइनस 2x। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू, अब इसको देखें कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और सारे की अंडर रूट, और इस अंडर रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट की जगह 1/2 यूज़ कर लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखें पावर है इसकी, तो पावर रूल लग जाएगा कि पावर शुरू में बेस वैसे का वैसे, पावर में से एक कम के 1/2 माइनस 1 और बेस का डेरिवेटिव, बेस है हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 और यहाँ से हमारे पास है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1/2 माइनस 1 है तो आंसर आ जाएगा माइनस 1/2। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका देखें इसके ऊपर दोबारा u ओवर v रूल लग रहा है। इसका डेरिवेटिव लेने के u ओवर v रूल लगाते हैं कि 1 माइनस एक्स v का स्क्वायर, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव u है हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस u एज इट इज़, और डेरिवेटिव हम लेंगे v का, v है हमारे पास 1 माइनस एक्स। 1/2
अगर इसको मज़ीद सोल्व कर लें कि देखिए 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर है -1/2। अगर इसको रकम को उलट कर दे तो ये जो इसकी पावर है वो प्लस में हो जाएगी कि 1 माइनस एक्स को ऊपर लिख दें और 1 प्लस एक्स को नीचे लिख दें, उसकी पावर अब +1/2 हो जाएगी। अब इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं 1/2। इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, दोनों की पावर अलग कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर +1/2 और इसको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करें अंदर तो 1 माइनस एक्स इंटू, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, एक्स इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर और आगे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। इनटू है जी हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 1 माइनस एक्स और जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस का एक्स, प्लस का 1 और माइनस का एक्स और इसके ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सोल्व करें तो 1/2। अब यहाँ से देखें 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो 1/2 को इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हमारे पास रह जाएगा इधर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और इनटू है 1 प्लस 1 2 हो गए, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स है तो माइनस के 2x ओवर में हमारे पास देखिए 1 माइनस एक्स होल की पावर 2 है और यहाँ से जो 1/2 था इधर आकर माइनस हो जाएगा -1/2, 1/2। इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और इनटू यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स और इसके ओवर में हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल की पावर है 3/2। देखते हैं यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और यहाँ से देखें ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से ये 2 ख़त्म हो गया, यहाँ से हमारे पास ऊपर 1 बच गया और नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर है 3/2। तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स था और यहाँ भी 1 माइनस एक्स था, इसकी पावर 1 है तो ये नीचे आकर माइनस हो गई। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और यहाँ से इसको जब सोल्व करें तो 1 ओवर यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 -1 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इकट्ठा लिखें तो 1 ओवर यहाँ से है 1 प्लस एक्स 1/2 को अंडर रूट के साथ लिख सकते हैं और इसको भी अंडर रूट के साथ लिखें तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सेम उसी मेथड से इसके ऊपर भी u ओवर v लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम मज़ीद लिख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर यहाँ से जो है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 लिख लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू u ओवर v रूल लगाते हैं जी। u ओवर v रूल क्या कहता है कि नीचे जो v का स्क्वायर, v हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, इसका हम स्क्वायर लेंगे। फिर v एज इट इज़, v है हमारे पास जी x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर है 1/2 और डेरिवेटिव हम लेंगे u का। u है हमारे पास 2x माइनस 1, फिर u वाली रकम जो है वैसे, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे v का। v है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर 1/2।
पहले वैसे के वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और डेरिवेटिव यहाँ से 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है वैसे लिख देंगे और x का डेरिवेटिव 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x माइनस 1 इंटू, अब इसके ऊपर देखें पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या है कि पावर शुरू में बेस वैसे का वैसे पावर में से एक कम 1/2 में से -1 कर देंगे और बेस का लेंगे डेरिवेटिव। बेस है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर के अंदर जो भी रकम है सेम वैसे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही रकम बच जाएगी। यहाँ से मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर 1/2 इंटू 2 माइनस, यहाँ से हमारे पास इसको जो है सेम लिख लेते हैं कि 2x माइनस 1 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से 1/2 में से -1 कॉमन का जाए -1 कर देंगे तो आंसर बचेगा -1/2 और डेरिवेटिव जब इसका लेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 ओवर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखें 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रकम बची है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2 इंटू 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर है -1/2 इंटू एक्स और इस सारे के ओवर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। मज़ीद देखें हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास है जी dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इंटू 2 है। यहाँ इसके अंदर देखें हम इसको जो है ओवर में जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अलग लिख लेते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हमारे पास देखें क्या चीज़ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 भी उसके साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर है 1/2 और यहाँ से देखें हमारे पास है माइनस इंटू 2x माइनस 1 2x माइनस 1 और उसके साथ जो लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर जो माइनस में है ना -1/2 इसको हम नीचे ले जाते हैं ताकि ये प्लस में हो जाए। x इसके साथ लिख लेते हैं और उसके साथ में जो पावर में रकम है -1/2 इसको नीचे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर हो गई 1/2 नीचे जाकर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब इसके अंदर देखें इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के अंदर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर है 1/2। तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ऊपर इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर 1/2 है, 1/2 ऑलरेडी है 1/2 और 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा -2। अब इसके एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ से आगे हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2, इसी तरीके से माइनस को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और x को, तो आंसर आ जाएगा -2x स्क्वायर और प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर है 1/2। मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। ओवर के अंदर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ इसकी पावर 1/2 है, यहाँ से इसकी पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 क्योंकि 1 प्लस 1/2 इसका एलसीएम आता है हमारे पास 2 आ जाता है तो 2 प्लस 1 आंसर आ जाता है 3/2। 2x स्क्वायर प्लस का और ये 2x स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच गया हमारे पास 2 प्लस x ओवर ये रकम हमारे पास dy ओवर dx, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी वैसे ही हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और उसके बाद इसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अब इसको देखें इसकी जो पावर है 1
स्क्वायर रूट, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं कि 1a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, और इस सारे की पावर है हमारे पास 1/2। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर है, इसका मतलब इसके ऊपर जो है पावर रूल लग जाएगा। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx, इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा कि पावर शुरू में बेस वैसे का वैसे पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव। बेस है हमारे पास a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, तो 1/2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। 1/2 इसमें से -1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर देखें u/v रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल लग जाएगा। कोशेंट रूल क्या कहता है कि जो v है, v वाली रकम का हम लेंगे स्क्वायर, फिर v वाली जो टर्म है उसको लिखेंगे एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव लेंगे u वाली टर्म का। u वाली टर्म है हमारे पास a माइनस एक्स, फिर माइनस लगाएंगे u वाली टर्म एज इट इज़, और फिर डेरिवेटिव लेंगे v वाली टर्म का। v है हमारे पास a प्लस एक्स, यहाँ से 1/2। इसकी वैसे सेम काम करेंगे, इसकी पावर जो -1/2 इसको प्लस करने के लिए ये जो इसके बेस में रकम है इसको इन्वर्स कर देते हैं, उलट कर देते हैं। a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, उसकी पावर होगी +1/2। इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। a प्लस एक्स इंटू a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, माइनस a माइनस एक्स इंटू a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, a प्लस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से 1/2 लिखेंगे और यहाँ से इसको अब अलग कर देते हैं कि a प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2, ताकि ये कैंसिल हो सके। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो -a माइनस एक्स, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आंसर आ जाएगा -a प्लस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से देखें माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से लिखेंगे 1/2, इधर देखें a प्लस एक्स है, यहाँ पर भी a प्लस एक्स है, दोनों का बेस सेम है तो पावर इसके अंदर जो 1/2 है इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 ओवर a माइनस एक्स, उसकी पावर है 1/2, और इधर हमारे पास -a और -a -2a ओवर a प्लस एक्स, उसकी पावर देखें 2 है और -1/2 लिख देंगे -1/2। इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, या बाकी टर्म हमारे पास बच जाएगी। यहाँ से -a ओवर a माइनस एक्स, उसकी पावर जो 1/2 है हम उसको स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। अब उसके बाद है जी a प्लस एक्स, उसकी पावर देखें 2 - 1/2 तो आंसर आएगा 3/2। तो ये हमारे पास आंसर है जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया। ये जी आंसर है।